राम राम सा दोस्तों, अपनी बात से लई राजा वीर विक्रमादित्य और वारे हाथ चार वीर और अणबोली राजकुमारी री कहानी। जगी राजकुमारी एड़ी शर्त राखोड़ी कि मने कोई बोला दे, एड़ी बात करे और मैं बोलन वास्ते मजबूर हो जाऊं तो उन वीर रे हाथ में ब्याह कर लो, और जो मने बोलावण में असमर्थ रहे उन्हें मैं जेल में बंद कर दो। आ शर्त उजणी राजा वीर विक्रमादित्य न्यायप्रिय शासक वर्तक पूगी तो ब्याह करने की तो एडी कोई जरूरत ही को नहीं। पर जो जेल ने मो कई युवा बंद हा उन लोगों ने छोड़ावना जरूरी है, वारा बंधन काटना बहुत जरूरी है। इन वास्ते राजा अणबोली राजकुमारी रे द्वार आया और चार वीरों ने हाथ लेना आया। वे सूक्ष्म रूप धारण कर पर्दे रे पीछे बैठी राजकुमारी जगह कने पौनी री मटकी भरियोड़ी एक वीर उन्हें मो विराजमान, एक खिड़की रे मो विराजमान, एक पलंग रे मो विराजमान, एक रानी रे गले में हार पहरड़ो उन्हें मो सूक्ष्म रूप धारण कर विराजमान। राजा पहली पौर रे मो मटके ने बात होनाई और उन मटके रे मो वीर हुकारा भरे राजकुमारी ने बोलर सारू व्यवस्थ कर दी। दूसरी बार उन खिड़की ने बात सुनाई, राजकुमारी दूसरे पौर में बोलन सारू मजबूर हो गई। तीसरी बात उन पलंग ने सुनाई, वीर हुकारो भरियो और ऐसी न्याय संगत बात सुन सही न्याय नहीं देखियो तो राजकुमारी बोलना रू मजबूर हो गई। पर अब राजकुमारी दृढ़ संकल्प कर दियो, मैं हरगिज नहीं बोलूं, क्योंकि अब की बार बोली तो सौ तो पौर है और धन उगते ये शर्त तो पूरी हो जाएगी। तो राजा सौती बार बोलावने वास्ते तैयार रहा। अणबोली राजकुमारी आप रो दृढ़ संकल्प हो मैं बोलूं को नहीं। राजा उन हार में विराजमान वीर ने कहो, हे रानी अणबोली रा हार सौ तो पोर बाकी है, एकादी बातड़ी आप ही कहीं सुनावो। वो हार बोलियो, महाराज मैं आपने कहीं बात सुनाऊं, बात सुनाओ तो आप सुनाओ, मैं हूं करो को नहीं करूं। राजकुमारी मन में देखियो रे वो हार है, पलंग है, मटको है, खिड़की है, पपो तो कदी बात को करे, परदेसी बात करे, गले रो हार मायूं बात नहीं करे, बतल नहीं करे और राजा हूं बात बतल करे। पर आज अपने हरगी जी 20 में नहीं बोलना है। जे अगर 20 में बोल गया तो समझ लो शर्तों पूरी हुई। धनुगे राजा रे हाथे ब्याह कर एने अपने जाना पड़े। इन वास्ते राजकुमारी आपरे चुपचाप बैठी। राजा होना हार ने बात होना, हार मारी बात होना बहुत पुराने जमाने की बात है। लोग आपस रे मो बड़ो प्रेम रखता। एक ही गांव रे मो चार मित्र हा, सुथार, दर्जी, सुनार और ब्राह्मण। चारों मित्रों एक बार मिलन बात करी, गांव रे मो धंधा कम है और अपन चारों कनी एक एक कला है। सुतार ने खाती रो काम करना आवे पूरो कारीगरो, दर्जी ने सिलाई रो पूरो काम करना आवे, सुनार ने गहणो गोटो पूरो घड़नो आवे और ब्राह्मण ने आपरी ब्राह्मण विद्या पूरी आवे, टीपणा रा जानकार, कर्मकांड पूरा हैंग पर सब जानकारी। अब चारों मिलन बात करी आप 12 कटी प्रदेश कमाव डालो पड़ा, धंधो करो कई दिन पस पासा करे आवर। तो आप आपरा चारों हंज ले लिया, सुतार आपरा रास ले लिया हाथे, जो भी वोइलो है, सोरसी है, रंदो है, करोती है, व्यंजनो है, नैयो है, जो सही जगह का रास ले लिया।
दर्जी आपरे हुई डोरो हाथ ले लिया। सुनार आपरे जका भी रास वे छोटा मोटा बे हाथ ले लिया। ब्राह्मण आपरा टीपणा और वेद हाथ ले लिया। बारे परदेश कमाउण सारू गया। आपरे बारे धंधो करे कामकाज करे करता करता 12 महीना 2 साल बीता और 2 साल बाद में ये चारों मित्र पासा आपरे घरों में रवाना हो गया। बेवता बेवता आपरे घरों में आवे और मार्ग में रात पड़ गई। सुनसान जंगलों कने रुपया कने गणैया। मिनक ने डर एक ही बात रो है, माया रो। मिनक ने कोई डर नहीं है, रुपया कने नहीं वेन वो भी बाजार में जावनो कहो वे तो आराम जाना वेरो। 4-5 लाख रुपया जेब में गलाया वे पसे कहो वे तू गाँव रे ऑटो देना कहाँ जाई जे कोई डर आवे क्योंकि रुपया कोई ले ले। डर कने माया रे जावता गया जना तो वन कोई डर हो कौन बार कने माया ही कुन और आवता वे पास आया जनो वन पूरो डर हो क्योंकि वर कने माया ही। और अब हैंग हो जाओ तो कोई लुटेरा आई लूट जाता रही। 4 जना के 4 पहर री रात है और अब बारी बारी है जको जागता रहो। 3 मित्र तो शाम होते ही सोई गया। एक मित्र सुथार आप रे मित्र रे ऊपर रात्रि पोरो लगावण में देखिया। पोरो लगावते लगावते मन में विचार आयो आपे तो अपनो काम उरू राखो। सुतारो काम करो। इं बैठे बैठे रात क्यों जावे, एक पोरी बड़ी मुश्किल जावे। रास कने हापरा पाड़े कोई सूखी लकड़ी पड़ी मोटी, उन लकड़ी ने गढ़नी हुरू कर दी और गढ़ता 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 उन लकड़ी रो एक ऐसो आकार दियो, एक स्त्री रो कोई पूतलो बनायो। लकड़ी रो बढ़िया शानदार पूतलो बना दियो क्योंकि कने कला ही कला रो सही प्रयोग करियो। जेड़े एक पौर बीत गयो। अब उन दर्जी आप रे जो बैठो होने विचार कियो क्योंकि दूसरे नंबर दर्जी रो सुतारे लोग दर्जी ने भाई बैठो अब मारे होने रो समय आयो और आप रे पैर लगाने टाइम आयो। आप पैरों लगाओ और मैं सो जाऊं। दर्जी कहे कोई बात नहीं, आप सो जाओ और मैं हमें पैरों लगाऊ। उन सुतार कहो कहीं गुना आप रे बोले बोले सोई क्या। दर्जी बैठो बैठो नजर पड़ी हम एक मूर्ति देखी। जान जो एक लकड़ी की मूर्ति इशारा अपने भाई घड़ी हुएला ओ खाली नहीं बैठ सके तो ओपे खाली क्या वास्ते बो निकमो कौन बे यानी निकमो मिन कोई कौम नो नहीं। अन संसार रे मो महात्मा कहो एड़ा 9 जना पर जावे नहीं तो कोई चिंता री बात नहीं। पे 9 किया मरो सूम जजमान, मरो एक अड़ियल टट्टू, मरो कुलक्षणी नार, मरो एक मर्द निकट्टू। मित्र वो मर जाए जो अड़ी में आडो नहीं आवे, पिता वो मर जाए जिनकर कन्या कुंवारी रह जावे, पुत्र वो मर जाए कुल के कलंक लगावे, नारी वो मर जाए घर घर पीवल जावे। अन्यायी राजा मरो सुख भर निंद्रा सोविए और बैताल कहे विक्रम सुनो ए 9 मरिया नहीं रोवी। इतना जना 9 जना पर जावे नहीं तो चिंता की बात नहीं। सूम जजमान बड़ी दूर बैन वारे गिरे कोई भिक्षुक आवे और वने हाथ रो उत्तर नहीं दे सके तो अपुटो वेजन वो आशीष आई देख एड़ा तो गया पर होता तो कोई चिंता की बात है। टट्टू के घोड़े ने कितो दोरो चारे पावे बड़ो करे। कदी कौम पड़े तो घोड़े में सवारी करे वो घोड़ो दुश्मनों रे बीच में जान हेठो बह जावे तो गरादनी रो आंत रो आशीष आई निकली एड़ा तो जन्म तक मर गया होता तो कोई बात नहीं, कोई कमी नहीं। मरो कुलक्षणी नार, जन नारी में नारी रा गुण नहीं है, नारी रा लक्षण नहीं है तो एड़ी नारी जाती रहती कोई फर्क पड़े को नहीं, चिंता नहीं करे। मरो मर्द निकटू हाव निकमो मैंने कोई काम रो है कोई वो होने रो नहीं होने रो न कहूं फर्क पड़े।
मित्र वो मर जाए जो अड़ी में आडो नहीं आवे। वो मित्र कोई कॉम रो जको अड़ीर मो कदी कॉम नहीं आवे, एड़ो जातो रहे तो कोई चिंता री बात नहीं। पिता वो मर जाए जिनकर कन्या कुमारी रह जावे। जिन बाप रे घरे कन्या बड़ी वे फेरो देवन जोग वे और वो फेरो दे ही नहीं, तो एड़ो बाप वे नहीं वे तो कौन फर्क पड़े। नारी वो मर जाए घर घर पीव ले जाए। वाह नारी कौन कॉमरी जिनने कारणे घरादड़ी री कटी बोलणो हाथ नहीं, एड़ी नहीं वे तो कौन फर्क पड़े। पुत्र वो मर जाए कुल के कणक लगावे। जो आपरे कुटुंब ने निशो दिखावे, कुटुंब ने बर्बाद कर दे, एड़ो कुल में पुत्र ही कोई कौम रहे। अन्यायी राजा मरो। जो राजा आपरे नगरी ने न्याय नहीं दे सके और नगरी ने सुख नहीं दे सके, खेत रुकाली बाढ़ करे, बाढ़ खेत ने खाए, राजा डंडे रेत ने पसे कटे पुकारण जाए। जो राजा आप नगरी न्याय नहीं दे सके, एड़ा नहीं वे तो कोई फर्क नहीं पड़े। के बेताल विक्रम सुनो ए 9 मरिया नहीं रूपे। बेताल राव विक्रमादित्य ने के एड़ा 9 जना जाता तो कोई चिंता की बात नहीं। विक्रमादित्य हार ने बातणो होना। दर्जी आप रो काम पूरू किनो हुई डोरो ले और उन्हें गाबा हीड़ स्त्री ने पहरा दिया और हाथवार में सूडो भी पहरा दियो। जो चीज रो गढ़नो बनान हाथों पहरा दियो। आप रो पौर खत्म हो और लोकी उन सुनार भाई ने ले भाई बैठो, अब मारो पौर खत्म हो, थू बैठो हो जो अब थू पैरो लगा। सुनार बैठो हो, बैठो बैठ देखो हमें स्त्री खड़ी जाए कन्या ज्ञान देखे तो बात निर्जीवी पूत लो। अरे कपड़ा इतना बढ़िया पहरावड़ा, अरे इन्हें गहणो पहरावे तो केड़ो फाबे। कन्या जो गहणो लेप रो कहीं गढ़नो जो गढ़ियो उन्हें जो पूतली ने पहरा दियो। अब आकृति बढ़िया बनावड़ी, कपड़ा अच्छा पोशाकों पहरावड़ी, गहणो उन्हें सज धज पहरोड़ो। अब कमी ही तो उन्हें स्वासारी जड़े तीजो पैर खत्म हो, 100 पैर लागो और उन ब्राह्मण ने लोगियो भाई बैठो, अब थोरो नंबर है, अब पैरे मत थे मोरा 3 पैर खत्म हो गया। अड़ने राजा वीर विक्रमादित्य री 100 पैरो 100 पैर री बात है। अड़ने 100 पैर उन ब्राह्मण नो बैठो हो, स्त्री देखी प्राण हो को केवरे अपने की विद्या है, आज इन विद्या ने कौम में लो और इन्हें प्राण फूंक दो। ब्राह्मण आपरी विद्या ने प्रयोग करी, मंत्र बोलना शुरू किया और मंत्रों उन पुतले में प्राण फूंक दिया। वह स्त्री सजीव हो गई, बहुत खूबसूरत स्त्री खड़ी। एक बात है, 100 पैर खत्म हुए, दिन उगो, 3 साथी वे भी जागा, बैठा हुआ देखे स्त्री खड़ी, कहो आ कौन है स्त्री है, खाती कहो मैं बनाई, दर्जी कहो गाबा मैं पहराया, सुनार कहो गहणो मैं करायो, ब्राह्मण कहो हैंग देख रहा है प्राण मैं फूक्यो इन वास्ते मैं इन्हें मारी पत्नी बनाऊ, मैं इन्हें तो ब्याह करूं। सुतार कहो ब्याह आप नहीं कर सको, मैं अगर घड़ी नहीं होती तो आप ब्याह की करता, वास्ते ब्याह मैं करूं। और दर्जी कहो थे दो ही ब्याह नहीं करो, ब्याह मैं करूं क्योंकि इन्हें सूडो मैं पहराए, इन्हें गाबा मैं पहराया। जो इज्जत रखे वही पति वे। सोनार कहो नहीं, मैं नहीं तो बेसकीमती गहणो गोटो करवायो है, इन वास्ते इन हाथे ब्याह मैं कर। बार श्यार और आपस में झगड़ो पड़ गयो और इतनी बात कर राजा विक्रमादित्य उन हार ने कहे हार अब बोल, उन चारों में वह स्त्री की पुरुष री पत्नी बने बता। हार कहो महाराज मैं तो रानी रे गले में पड़ियो हूं, जैसे जनो पैरे जैसे जनो फेंक दे, कोई कदर नहीं। मैं तुच्छ प्राणी मंद बुद्धि अकल रो ओछो, मैं आपने कहीं जवाब दे सकूं, मारा कने कोई जवाब नहीं। आप न्यायिक हो, लोकप्रिय न्यायप्रिय राजा हो, आप विक्रमादित्य हो, आप न्याय करो। विक्रमादित्य के एंड में कहूं न्याय करना, न्याय क्यों है? उन लड़की रो पति तो ब्राह्मणी है क्योंकि उन प्राण फूक्यो। एक तो उन अणबोली राजकुमारी ने री आई उन हार माते जको अनर्गल बातों करतो, दूसरी री आई राजा माते कि ब्राह्मण प्राण फूक्यो वो तो पिता रे बराबर हो और वो ब्याह कर सके, ये तो झूठ बोले राजा।
राजकुमारी आपरी बात दबा नहीं पाई। चौथे पैर में बोलनो नहीं हो पर धड़ाक दे तो बोलगी, हार थारी आ हिम्मत, मारे हाथे कदी बात ही को करे नहीं, परदेशी और हाथे बात करे और थूके एक जसे जनो फेंक दे, जसे जनो पैर थने मैं सदैव गले रमो हृदय माते राखूं और थू है जो मारी ज बूंदी करे। और रही बात राजा री, राजा ने ध्यान रखना सीजे कि ब्राह्मण ब्याह की करे उन्हें हाथे, ब्राह्मण तो प्राण फूक्यो एन वास्ते वो तो भगवान रूपी है, ईश्वर रूपी है, ब्याह नहीं कर सके। और रही बात उन खातिरी, उन्हें जो ढोसो तैयार कियो वो तो मां बाप रूपी वे गयो, वही ब्याह की करे। रही बात सोनारी, गहणो लायो तो वायु गयो, वो भी ब्याह नहीं करे। ब्याह करे तो दर्जी करे जिन सूड़ो पहरायो, अंग ढकिया होना, वो असली पति वेला। राजा विक्रमादित्य के वाह राजकुमारी वाह, बढ़िया, बहुत बढ़िया न्याय कियो, वास्तव में आप बहुत अच्छे न्याय कियो। और उन लड़की रो पति वही दर्जी, लेकिन अब आप रो पति मैं राजा, क्योंकि सौते पौर में आप बोल गया। बजाओ रे ढोल, रानी बोलगी सौते पौर, और ढोल रो डाको लागो एन जेल तड़ा जड़ दे तो खुल गया। सौते पौर में नगारो बाज दी, जेल ताला खोल दिया, सब भीड़ पड़े हैंग बारे आया। आज कौन सूरवीर है जो राजकुमारी ने 4 बार रात रे मो 4 पौर रे मो बोलने मत मजबूर कर दी कि राजा वीर विक्रमादित्य री जय हो, राजा वीर विक्रमादित्य री जय हो, और चारों और जय जयकारो लगा दियो। और अड़ने देखो जब शर्तों पूरी हो जावे चलो पसी ब्याह भी जवे। अण बोली राजकुमारी रो ब्याह राजा वीर विक्रमादित्य रे हाथे धाम धूमू करवा दियो। ढोल नगारा छेनैयो बाजे, राजी को जी ब्याह कर, सबरी जो जेल में आवारी जेल छोड़ाई एन हैंग उठो भी रुक गया। राजा अणबोली रानी ने ले और आपने नगरी उजड़ी रेमो आया, सब कैदियों री जेल छोड़ा दी, वने मुक्त करा दिया एन आपने नगरी रेमो आ एन भव्य है जो राजा रो अच्छो स्वागत हो। राजा आपरे सिंहासन माथे बैठे अच्छी तरह राजपाट चलावे और खाया पिया राज किया। तो दोस्तों आही राजा वीर विक्रमादित्य 4 वीर और अणबोली राजकुमारी की कहानी कुल 4 भागों में पूरी करी है। हर पौर में एक बात हुई, वह बात अलग भाग रे माध्यमों आपने सुनाई। आप 4 ही बातों सुनी वेला नहीं सुनी वे तो आप जरूर यूट्यूब चैनल में जान सुन लेजो। उम्मीद करूं आपने बातों वीडियो पसंद आया वेला, बात अच्छी लगी तो वीडियो लाइक शेयर कर दीजो, चैनल ने सब्सक्राइब कर लेजो और इंस्टाग्राम है तो फॉलो जरूर कर लेजो। आप सबने हरिओम, जय राम।